नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। काफ़ी समय अंतराल बाद हम लोग मिल रहे हैं। हालाँकि ये समय चक्र है, चलता ही रहेगा और इस दुनिया के रंगमंच पर हम और आप अपने-अपने रोल प्ले करते रहेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जब से प्रचलन में आया, तब से कई चीज़ों के मायने बदल गए और इसकी बढ़ती ताकत और बढ़ता वर्चस्व को हम और आप पल-पल महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कैसे आसमान की ऊँचाइयों पर बैठे व्यक्ति को धड़ाम से नीचे गिरा दिया जाता है बायकॉट करके और गुमनामी के अंधकार में खोए हुए प्रतिभाओं को चंद ही समय में एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिल जाती है और दुनिया के सामने आइकॉन बन के सेलिब्रिटी बन के उभर जाता है। हालाँकि जैसे हर अन्वेषण के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, इसके भी 2 पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसका उदाहरण हमारे और आपके सामने प्रतिदिन आता रहता है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा कुछ और है और मुद्दा ये है कि इसी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर एक मुहिम छिड़ चुकी है। मुहिम क्या है? हिंदुस्तान के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और दरिया दिल इंसान या यूं कह लिया जाए कि आदर्शवादी व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही। अब सबसे पहले हम और आप ये जान लेते हैं कि ये भारत रत्न क्या है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आज तक अपने देश में कुल 48 विभूतियों को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें 15 ऐसी हस्तियां हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। हालांकि 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न यानी इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की संस्थापना की गई देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और उस साल 3 लोगों को ये सम्मान दिया गया। सम्मान दिया किसे जाता है? जिन्होंने देश सेवा में अपनी अभूतपूर्व योगदान दिया। मुख्य रूप से भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन महानुभावों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल आदि के माध्यम से राष्ट्र की सेवा की हो, इसमें उनका असाधारण योगदान हो और उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। इसके लिए ऐसे महान विभूतियों को यह नागरिक सम्मान दिया जाता है और 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत की गई, इसको संस्थापित किया गया और हर साल 26 जनवरी को इसको देश के राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे चयनित विभूतियों को देने का प्रावधान है। लेकिन एक चीज आप ये भी जान लें, यह कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, यह सिर्फ एक परंपरा है और हर साल अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन ये अनिवार्य भी नहीं है। अगर भारत रत्न जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसके पैमाने पर अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो ये जरूरी नहीं कि हर साल यह सम्मान दिया ही जाए। आज तक हिंदुस्तान में कुल 48 विभूतियों को इस सम्मान से नवाजा गया है, जिसमें 15 को मरणोपरांत दिया गया। हालांकि जब इसको संस्थापित किया गया तब उसमें यह प्राविधान नहीं था कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा, लेकिन 1966 में इस प्राविधान में संशोधन किया गया और मरणोपरांत 15 लोगों को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। अब भारत रत्न होता क्या है? यह हालांकि पहले इसका आकार दूसरा था, लेकिन बाद में इसके आकार में भी परिवर्तित किया गया। अब इस समय यह तांबे का बना पीपल के पत्ते का आकार का एक पदक होता है और उस पर प्लेटिनम का सूर्य बना रहता है और उस पर भारत रत्न लिखा होता है। उसके साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा तमाम और प्रोटोकॉल, तमाम और सुविधाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो उस भारत रत्न यानी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के विजेता को दिया जाता है। हमने जो कहा कि देश के एक प्रसिद्ध व्यवसायी और दरिया दिल इंसान, अगर रतन टाटा की बात की जाए तो शायद ये नाम
किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस नाम से ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वाकिफ न हो। कारण यह है कि अगर आप देखेंगे तो खेती किसानी से लेकर लग्जरियस आइटम तक टाटा समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम और आप करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके घरों में उपयोग होने वाले छोटे बड़े तमाम उपकरण ऐसे हैं जो आपको टाटा के दिखाई पड़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ किचन में भी आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो टाटा कंपनी के द्वारा बनाए गए हों और टाटा ग्रुप का हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान रहा और आज भी है। हालांकि अब नए नए तमाम उद्योगपतियों ने अपने नाम को अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें दुनिया के टॉप 10 अमीरों सहित कभी कभार प्रथम स्थान पर भी लोग चले आते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम रतन नवल टाटा, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने पैसा तो कमाया, अपने इंडस्ट्री को तो बढ़ाया, लेकिन उसके साथ ही साथ पूरे देश के लोगों के दिलों में अपना स्थान भी बनाया। इसीलिए देश के कुछ लोगों ने रतन टाटा को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने के लिए सरकार से आवाज उठानी शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब सोशल प्लेटफार्मों पर रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की मुहिम छेड़ी गई है। इसके पहले भी ट्विटर के माध्यम से एक कैंपेन चला था, भारत रत्न फॉर रतन टाटा। इस नाम से कैंपेन चला था, जिस पर रतन टाटा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों का सम्मान करते हुए लिखा था, मैं आप सभी के भावनाओं की सराहना करता हूं, लेकिन नम्रता के साथ अपील करता हूं कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाए। मैं भारतीय होने और भारत की ग्रोथ व समृद्धि में योगदान कर सकने में खुद को भाग्यशाली मानता हूं। ये उनका कहना था। तो आप समझ सकते हैं कि किस व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा जी हैं, जिनके लिए आज देश के कुछ लोगों ने एक मुहिम फिर से शुरू करी है सोशल प्लेटफार्मों पर कि उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए। अब उनको क्यों दिया जाए, इस विषय में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। अगर आप देखेंगे तो रतन टाटा वो नाम है, टाटा ग्रुप वो नाम है, मैंने पहले ही बताया कि जिससे लगभग हर भारतीय परिचित है। और अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से भी कहीं आगे बढ़कर टाटा ग्रुप ने समाज के लिए प्रतिष्ठान स्थापित किए। कैंसर जैसी असाध्य रोग, हालांकि इस पर वैज्ञानिकों ने कामयाबी पा ली है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो टाटा ग्रुप के द्वारा हुई और सबसे पहले इसी पर इन लोगों ने शोध किया और इसका आज भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल टाटा ग्रुप का है और जिसमें इसका विशेष ख्याल रखा गया है कि जो समाज का दबा कुचला और निचला तबका है उसको भी प्रियॉरिटी के आधार पर वहां सेवाएं उपलब्ध हो पाए। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में तमाम इनके ऐसे शिक्षण संस्थान है जहां पर भी इस चीज का विशेष ख्याल रखा गया है कि ऐसे लोग जो पैसे के अभाव में आर्थिक तंगी के कारण उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनको विशेष प्राथमिकता दिया जाए। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो देश में कोई भी दैवीय आपदा हो, यहाँ तक कोरोना काल में जिस हिसाब से रतन टाटा जी ने बढ़ चढ़कर समाज सेवा किया,
सरकार को सपोर्ट किया, आम नागरिक को सपोर्ट किया, वो अपने आप में अद्वितीय है, असाधारण है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ऐसे कारपोरेट के लोग हैं, बहुत ऐसे व्यवसायी घराने हैं जिनका नाम दुनिया के टॉप 10 अमीरों में भी आता है, लेकिन जो रतन टाटा जी ने देश के लिए किया है वो निश्चित तौर पर अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है और प्रशंसनीय है। इसलिए जिसने भी इस मुहिम को शुरू किया है वह भी निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि सारे पहलुओं को जो रतन टाटा से संबंधित है, अगर उन सारे पहलुओं पर आप प्रकाश डालेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये इसके काबिल है। हालांकि इन्होंने मना कर दिया, लोगों से अपील करके नम्रता पूर्वक कि इसके लिए आप लोग मुहिम ना चलाएं। सही है, ये उन सेवाओं की इनको दरकार नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जिस तरह इन्होंने समाज की सेवा करी, देश की सेवा करी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिलना चाहिए। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं और ये मैं चाहता हूं कि उस मुहिम से आप लोग भी जुड़े और यह कोशिश करें कि ऐसे असाधारण व्यक्ति यानी आदर्श व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर वो इसके काबिल हैं। देश के जिन 48 विभूतियों को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया, उसमें जहां 15 को मरणोपरांत मिला, वहीं 2 ऐसे महान हस्ती रहे जिनके इस सम्मान पर एक लंबा विवाद भी हुआ, एक बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हुआ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में उनके प्रधानमंत्री रहते ही यह सम्मान दिया गया था और इंदिरा गांधी जी को 1971 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही उनको यह सम्मान दिया गया था। सम्मान का जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री रेकमेंड करते हैं, मांग करते हैं और राष्ट्रपति इसको अनुमोदित करते हैं और तब यह सम्मान दिया जाता है। इसी कारण जब ये दोनों लोग प्रधानमंत्री थे और उस दौरान इनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये आवाज उठने लगी कि इन्होंने अपने लिए इसकी डिमांड करी और स्वयं प्रधानमंत्री रहते ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न ले लिया। इस पर एक लंबा चौड़ा विवाद हुआ, उस विवाद पर भी जाना हम नहीं चाहते हैं। हमारा तो आज का मकसद यही है कि रतन टाटा जिन्होंने देश सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया विभिन्न क्षेत्रों में, अगर किसी ने ये मुहिम शुरू की है तो उस मुहिम का हिस्सा हम भी बने, आप भी बनिए और ये उसके हकदार हैं और इनको यानी रतन नवल टाटा जी को ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। जय हिंद।